शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू क़यामत के आसार, द ग्रेटेस्ट साइंस ऑफ द आवर, जिसमें एक बहुत ही शॉकिंग वाला हादसा आएगा और वो है कि काबे को एक हबशी आदमी जो होता है एक ब्लैक अफ्रीकन, वो आएगा और काबे को वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। तो देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि कौन है ये आदमी जो आकर काबे को डिस्ट्रॉय करेगा और उसके बारे में क्या बताया है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क़यामत आने के कुछ आसार प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, जिसमें माइनर साइंस और मेजर साइंस में डिवाइड किया गया है। और मेजर साइंस में से एक साइन है डिस्ट्रक्शन ऑफ काबा और उसमें से एक खजाने को लूटना। हदीस के हिसाब से बताया गया कि जब वक्त आखिरी का आएगा, मतलब कि जब क़यामत करीब आएगी, तो उस वक्त एक हबशी आदमी है जो होता है एक ब्लैक अफ्रीकन, उसका नाम रहेगा जुल सुवैखतैन, जो आएगा एबिसिनिया से, जो होता है इथोपिया। ये अफ्रीका में एक कंट्री है। और बताया गया कि जुल सुवैखतैन वो आकर काबे को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके अंदर का खजाना और साथ ही साथ उसके ऊपर जो कपड़ा कवर्ड है वो दोनों भी चोरी कर लेगा। अब यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज होंगे कि क्यों कपड़े को भी इसने चोरी किया, तो देखा जा सकता है कि आज के दौर में काबे के ऊपर जो कपड़ा होता है जिसे किस्वाह कहते हैं, उसके ऊपर गोल्ड से अरबिक कैलीग्राफी की गई है, कई सारे आयत लिखे गए हैं, तो शायद इसी चीज के लिए वो कपड़े को भी चुरा लेगा। हदीस के हिसाब से ये भी बताया गया जुल सुवैखतैन ये आएगा उस वक्त जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस रीअपियर होने वाले हैं। अब इस मिस्टीरियस ब्लैक अफ्रीकन हबशी के बारे में और क्या कहा था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक हदीस के हिसाब से बताया गया कि प्रॉफेट ने बताया कि जुल सुवैखतैन ये आएगा एबिसिनिया से, जो है इथोपिया, और वो आकर काबे को डिस्ट्रॉय करेगा और उसमें का खजाना वो चोरी कर लेगा। अब कई सारे स्कॉलर्स यही कहते हैं कि पता नहीं कौन से खजाने की बात यहाँ पर की जा रही है, पर शायद उस वक्त कुछ ऐसे हालात आ जाएंगे जिसकी वजह से शायद काबे के अंदर खजाना रखा जाएगा और उसके बाद वो किस्वा जो कपड़ा है वो भी चुरा लेगा। और फर्दर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया कि वो उसको देख भी सक रहे हैं, क्योंकि उनको अल्लाह ने उस तरह से गिफ्ट दिया था कुछ चीजों को देखने का। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्क्राइब किया जुल सुवैखतैन को ये कहते हुए कि वो एक बॉल्ड हेडेड आदमी रहेगा, मतलब कि उसके सर पे बाल नहीं रहेंगे, वो गंजा रहेगा और उसके हाथ और पैर टेढ़े रहेंगे, एक डिस्टॉर्शन रहेगा, मतलब कि कुछ डिफॉर्मिटी रहेगी उस आदमी में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उसके टांगे बहुत पतले रहेंगे और उन्होंने बताया कि जुल सुवैखतैन वो काबे को स्टार्ट करेगा डिस्ट्रॉय करना अपना स्पेड और पिक एक्स के जरिए, मतलब कि कुछ हथियार उसके पास रहेंगे जिसमें वो ब्रिक बाय ब्रिक एक एक ईंट करके वो निकालेगा काबे का और पूरी तरह उसको डिसमेंटल कर देगा। लेकिन फर्दर इस पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि हम उन एबिसिनियंस को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए उस वक्त, क्योंकि सिर्फ उस वक्त वही लोग काबे में से उस ट्रेजर को निकाल सकेंगे। मतलब कि यहाँ पर यह बताया गया कि एबिसिनियंस के खिलाफ उस वक्त नहीं ठहरना चाहिए, ना ही उनको प्रोवोक करना चाहिए, क्योंकि यही लिखा गया है आगे हिस्ट्री में कि वही लोग काबे में से ट्रेजर निकालेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ये भी बताया कि वो आदमी के पैर भी बेंड रहेंगे, वाइडली स्पेस्ड रहेंगे, मतलब कि एक तरह से कंप्लीटली वो आदमी डिफॉर्म्ड रहेगा। उन्होंने बताया कि वो एक ब्लैक आदमी रहेगा एबिसिनिया का, जिसको हबशी कहते हैं। और इस पर फर्दर और हदीस में बताया गया कि आखिरी का वक्त जो है क़यामत, वो जब तक नहीं आएगा जब तक एक आदमी ख़तान फैमिली से अपीयर नहीं होगा और वो रूल करेगा लोगों को। अब यहाँ पर कई सारे लोग कहते हैं कि यही जुल सुवैखतैन है जो एक क़तान फैमिली से आएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये किसी और के बारे में बताया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि उस वक्त कहाँ है सारे लोग, कहाँ सारे मुस्लिम्स रहेंगे अगर कोई आकर इतनी आसानी से काबे को डिस्ट्रॉय कर सकेगा, और कैसे अल्लाह सेव नहीं कर रहे हैं काबे को डिस्ट्रॉय होने से। इस पर हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि उन्होंने सुना प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सारे लोग मक्का के वो उस शहर को छोड़ देंगे और वो सिर्फ एक रास्ता रहेगा कुछ लोगों को गुजरने का, और कुछ वक्त के बाद वहां पर कुछ लोग रीसेटल हो जाएंगे, वो वापस अपने घर बनाने लगेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ वक्त के बाद वो लोग उस शहर को फिर से छोड़ देंगे और कोई वहां पर वापस नहीं आएगा। देखा जा सकता है कि दज्जाल के आने के बाद और ईसा अलैहिस्सलाम की जंग होने के बाद काफी लोगों की मौत हो जाएगी, और इस हिसाब से कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वहां के शहर काफी ढेर हो जाएंगे, लोग बहुत सारे शहीद हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई मुस्लिम नहीं बचेगा, हज नहीं होगा, उम्रा नहीं होगा।
होगा और इसके हिसाब से बहुत बुरे हालत रहेंगे दुनिया में लोगों के। तो शायद उस वक्त मक्का पूरी तरह एम्प्टी हो जाएगा, कोई वहां पर नहीं रहेंगे और इसका फायदा वो हबशी जुल सुवखतैन उठाएगा वहां का ट्रेजर लूटने के लिए। और फर्दर इस पर भी स्कॉलर्स ने यही बताया कि एक वक्त था जब काबे को डिस्ट्रॉय करने के लिए इससे पहले भी कुछ खराब लोग आए थे, लेकिन उस वक्त अल्लाह ने जिम्मेदारी ली थी काबे को बचाने के लिए, जिसके बारे में डिटेल्स आपको सूरह फील में मिलेगा। लेकिन स्कॉलर्स यही बता रहे हैं कि क्योंकि ये आखिरी वक्त का आसार रहेगा तो शायद अल्लाह इस वक्त काबे को डिस्ट्रॉय होने का परमिशन दे देंगे। लेकिन इसके ऊपर अल्लाह आलम, अल्लाह नोज द बेस्ट कि क्यों ऐसा होगा उस वक्त। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक अननोन मिस्टीरियस ब्लैक अफ्रीकन के बारे में जिसका नाम है जुल सुवखतैन, जो आएगा और वो काबे को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? क्या होगा उस वक्त सऊदी अरेबिया का हाल या दूसरे मुस्लिम कंट्रीज का हाल जहां पर इतनी आसानी से ऐसा वक्त आ जाएगा? क्या जंग की वजह से सारे लोग खत्म हो जाएंगे या कुछ और ऐसा मिस्टीरियस किस्म के हालात हो जाएंगे? अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर किसी चीज बोलने पर गलती की है तो आप मुझे इसके बारे में नीचे कमेंट के जरिए करेक्ट कर सकते हैं और आप अपना ओपिनियन इसमें बता सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।